हेलो दोस्तों, तो आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो और एक नई जर्नी में मैं आज आया हूँ महाराष्ट्र पुणे। लगातार अभी जैसे मैं आपको पुणे की सीरीज़ दिखा रहा हूँ, उसी में आपके बहुत जनों के कमेंट थे कि एच स्टड फार्म के खूबसूरत घोड़े दिखाओ, अन्ना से मिलाओ, दादा से मिलाओ और सभी से मिलाओ, ताकि क्या हम वापस घोड़े देखें। और क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा कैसा है कि वो घोड़े अभी अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है दूर है, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग में, और जैसे फेयर्स में तो देखते ही हैं, सही है, पर वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि ये मीडिएटर है, थोड़ा सा इसके जरिए हम दिखा दें। तो दादा सबसे पहले आप आपका पूरा इंट्रोडक्शन दें और एच स्टड के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मोहित जी आपका यहाँ स्वागत है हमारे एच स्टड फार्म की टीम की तरफ से, हमारे तरफ से। थैंक यू दादा, थैंक यू, शुक्रिया आप यहाँ आए। थैंक यू जी। एंड आपका चैनल काफ़ी लोकप्रिय है। थैंक यू जी। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। एक बार आप पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए तीनों का, क्योंकि तीनों ही पार्टी तो वैसे मेरे हिसाब से अलग अलग कब बनी वो अपन आगे बात करेंगे, पर एक बार आप शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है अन्ना साहब हराली। ओके, मैं हॉर्स वर्ल्ड में करीब 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा स्टड फार्म है शिरवड़ा में, पूना में आता है वो। ओके, ये शिरवड़ा एरिया है, वहाँ पे अपना फार्म है। अच्छा, वहाँ पे अपना फार्म है। ओके। और सर आपका? मेरा नाम उनेत करमाला वाला है। ओके। मैं इस स्टड फार्म से 4 साल पहले जुड़ा हूँ और फैमिली जैसा रिलेशन हो गया हम तीनों का। ओके। और हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं इसमें। ओके। हमने 2020 कोविड के बाद काफ़ी स्टॉक जमा किया और ओके। काफ़ी ब्रीडिंग की साथ में। ये हमारी जर्नी है अभी तक। ओके। और आगे बहुत बड़ा विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि वो विजन पे हम खरा उतरें। ओके। और सर आपका नाम एक बार? मेरा नाम मुर्तज़ा पूना वाला है। ओके। वैसे तो रिलेशन में हम नहीं लगते कोई भी। बिल्कुल। ऐसा है समझो कि मैं अभी फ्रॉम अनदर मैं कहने वाला था, ये वन नेशन वन इलेक्शन टाइप काम है। अभी मैं ये कहने वाला था, क्योंकि जैसे आप तीनों ही अलग अलग जैसे, फिर भी हाँ, तो हम मेरी जर्नी भी मेरे भाई के साथ ही शुरू हुई। ओके। हम लोग मिले इस जरिए से ही, घोड़े के जरिए से। ओके। एक्चुअली एनिमल लवर्स बिगिनिंग से अन्ना जी से मुलाकात हुई। क्या अन्ना जी को छोड़ा ही नहीं हमने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एकदम ऐसा साथ के साथ हमारा चलते रहे। जर्नी रहा है। अभी हम लोग तकरीबन 4th ईयर पे खड़े ओके। काम करते हुए, और मिलके बहुत कुछ सीखा बिल्कुल। अन्ना जी से, और हम लोग ने भी बहुत इंस्पायर हुए इस इंडस्ट्री से। जानवर कलेक्शन चालू किया, करते करते ब्रीडिंग की, बिल्कुल बहुत सारी ब्रीडिंग की। ऐसे करते करते आज हम लोग 45 के आसपास काउंट पे बैठे हैं। ओके। स्टार्ट किया था हम लोग ने 2 या 3 से। अच्छा जी। अभी आज हम लोग 45 के आसपास बैठे हैं। 45 और से 3-4 फोलिंग, मतलब हाफ सेंचुरी पे आने वाले हैं। ओके, हाफ सेंचुरी पे आने वाले हैं। तो ये तो अब अपन पैशन यहाँ तक ले गए हैं, पैशन आगे तक ले गए। विजन भी काफी रखते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे कुछ फुलफिलमेंट, हमारा कुछ ड्रीम्स है जो अचीव करने का टारगेट्स है। ओके। एक्चुअली काम कर रहे हैं हम लोग। आपके मेंटर और कैप्टन अगर बोले तो वो क्या एकदम लीडिंग पोजीशन में है। वो अगर सही लीड कर रहे हैं ना, तो आप 40-50 ये नंबर है, 100-1000 कब हो जाएंगे पता ही नहीं है। एक मतलब एक रिलायंस ये भी बन जाए तो बड़ी बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे फोन बुक के कॉन्टेक्ट्स में भी हम इनको गुरुजी बोलते हैं। ओके। और कॉन्टेक्ट्स में भी गुरुजी। अच्छा, गुरुजी। नहीं, गुरुजी। मैं उनका नाम कभी लिया ही नहीं, मैं उनको गुरुजी बोला। अच्छा, गुरु। थैंक यू। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, पर हम सब भाई जैसे काम करते हैं, एज ए टीम वर्क करते हैं। छोटी सी छोटी बात हमारे में सब सलाह मसलत से हो जाती है। बिल्कुल। और सब घोड़ों की वजह से सब पैशनेट है, तो वो वजह से हमारा विजन काफ़ी आगे तक का अच्छा है। अच्छा अच्छा। और सेकंड थिंग है, सब कर रहे हैं, ट्रायल हो रही है, सब चीज़ हो रही है साथ साथ में। तो थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ रही है, कभी रिड्यूस हो रही है, तो ये चलते रहता है घोड़े में, आपको तो मालूम है। बिल्कुल। वो साथ में अगर अपनी बॉन्डिंग अच्छी है ना, हाँ, तो ब्लेसिंग भी रहती है। तो मेन उसके लिए, मेन बॉन्डिंग के लिए जो है, तो मेन घोड़ा ही है, यही घोड़ा ही है। सही बात, फाउंडेशन उसका घोड़ा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा जैसे आगे की वीडियो में अपन बात करें, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं योद्धा घोड़ा, इसके बारे में आप डिटेल बताएं। सर, ये योद्धा घोड़ा अपना 24 साल पुराना घोड़ा है। ओके। उसकी आज की चालू उम्र 24 साल की। ओके। सेकंड थिंग, ये घोड़ा निकला था रामपुर मठ लाइन से। अच्छा जी। तो इसका बेस है रामपुर मठ का। अच्छा, रामपुर मठ। हाँ, तो ये अपना जो पैलेस लाइन का राज सिंगार घोड़ा है, उसका एक काला मुंडी वाला एक घोड़ा वहाँ पे खड़ा था। ठीक है। तो उसका ये बच्चा है। ओके। और इसकी माँ एक काली घोड़ी थी शिवानी करके। ओके। शिवानी शिवानी जो अपने गुजरात के महेश भाई पटेल है, उनके फार्म पे वो छूट गई।
काफ़ी Okay. मशहूर घोड़ी थी, अच्छी घोड़ी थी। अच्छा अच्छा तो वो उनके फार्म पे उसकी डेथ हो गई लास्ट। अच्छा अच्छा तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का ये योद्धा बच्चा है। योद्धा बच्चा है। ये खूब अच्छी जगह रहा, इसने खूब बड़ा ब्रीडिंग भी किया है उम्र के हिसाब से, ओके और जेन्युइन ब्रीडर के पास रहा। अच्छा, तो दादा अगर बात करें अपने पास स्टेलियन में सबसे पहले योद्धा ही आया था या इससे पहले भी नहीं, कोई? अपने पास पे दूसरा स्टैलियन था पहले, आलिशान लाइन का, ओके जो गजेंद्र नाम है उसका। ओके तो वो स्टैलियन अपने पास में पहले था। फिर बाद में योद्धा आया। अच्छा, योद्धा योद्धा के बाद बाद में में फिर राजा, मुबारक, ये सब ये stallions। सब फिर अपने हाँ, day by day जैसे स्टेप से बढ़ते सब रहे, घोड़े अपने आए। घोड़ियाँ देखते जैसे रहे। जैसे हमको ब्रीडिंग में कुछ जरूरत पड़ी, वो बिल्कुल हिसाब से इम्प्रूवमेंट घोड़े करना आए। रहा, वैसे Improvement switch के लिए करते घोड़े रहे। आए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जैसे योद्धा को लाने का पीछे क्या कारण था अपना? जैसे योद्धा एक पुराना ब्लड है, पैलेस का ब्लड है। सेकंड थिंग, योद्धा की बोन साइज बहुत अच्छी है, बिल्कुल बच्चों में लेंथ अच्छी आती है, बोन साइज अच्छी आती है। बिल्कुल तो मेन आगे जाके कुछ घोड़े हमको अच्छी ब्रीडिंग की घोड़िया उससे मिले, मिले, सही कि है। जो अलग ब्लड से है और अच्छी गुड़िया अभी दिखने को मिलती नहीं है, कम मिलती। हाथ जोड़ के अच्छी गुड़िया आती है, उसकी ब्रीडिंग अच्छा करता है, Breeding बोन अच्छा साइज बहुत अच्छी है, Right. खूब की साइज अच्छी है। Okay. और उसकी बड़ी जो गुड़ी है मेरे पास में एक, वो भी 63 प्लस की गुड़ी है। अच्छा जी, हाँ, महाकाली नाम महाकाली नाम है उसका। ओके और वो ब्रीड हुई सांगरिया में, अच्छा, सांगरिया में हुई? सांगरिया में ब्रीड हुई। उसकी अच्छा। माँ तूफान की है, ओके और फादर तो योद्धा है, और वो अपने पास ही है। अच्छा, तो उसका रिजल्ट भी हमारे स्ट्रक्चर सामने है। स्ट्रक्चर सामने सामने तो बिल्कुल, हमको उसको गारंटी कि बाबा ये उसका हार्ड ये देगा, जोड़ देगा, हाइट देगा, लेंथ चाहिए हमको घोड़ियों में, क्योंकि ब्रीडिंग की जो घोड़ियाँ रहती है तो उनके लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शो क्वालिटी की है तो वो अलग ही टाइप में हमारे पास में है। अपने पास में है हाँ, ही है, तो वो मकसद से हमने उसको भी यूज़ किया, और उसके लिए हम ये कर रहे ये हैं कर उसको। तो दादा जैसे अपने पास योद्धा घोड़ा है, तो इसकी अगर ब्रीडिंग समझे तो ये किस तरीके के बच्चे वापस प्रोड्यूस कर रहा है? ये घोड़ा बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। अपने फार्म पे उसके कम से कम आज तक 10 एक रिजल्ट हो गए, ठीक है, लेकिन उसके सब ब्रीडिंग में वेरिएशन है। ओके, सब अच्छा, ये अबलग गुड़ी के साथ भी कुमेद बच्चा ला रहा है, ओके ये काली गुड़ी के साथ भी अच्छा कुमेद पट्टे वाला बच्चे दे रहा है, 2 पैर सफ़ेद। ओके अबलग गुड़ी साथ में काली गुड़ी की बच्ची, बच्ची है उसकी। तो ये हर गुड़ी के हिसाब से वो अलग अलग वेरिएशन कर रहा है। अलग-अलग ऐसा नहीं कि variation वो अबलग के साथ अबलग का इतना अच्छा इसको एक कॉम्बिनेशन है कुमेद का। दूसरा उसका जो मेरे पास में बड़ी गुड़ी एक, वो भी प्योर महाकाली नाम है उसका। ओके। पूरी साफी काली है, खाली माथे पे एक टिक्का है। ओके, तो ये सब तरह के ब्रीडिंग में मेरे को वेरिएशन Fine पड़ रहा है। मिल रहे हैं, बराबर। तो अपने जैसे अगर बात करें, अपने पास दूसरा स्टेलियन राजा भी है, नहीं लाइक अपन इससे पहले गजेंद्र की बात करते हैं, क्योंकि ओके। सबसे पहले वो आया। ओके ओके। गजेंद्र की बात करें तो गजेंद्र के बारे में बताएं, वो कहाँ से लाए आप? वो सर गजेंद्र घोड़ा हुआ था ब्रीड अपने सटाना फार्म पे, जितेंद्र जी नरुका के पास। ठीक है। वहाँ से वो घोड़ा 2 दांत शायद नाकन में या 2 दांत में महाराष्ट्र में आया, ठीक और है। कुछ ही दिन यहाँ रह के जो हमारे यहाँ पूना के एक प्रसिद्ध घोड़ा पाले के मानसिंह जी दादा गायकवाड़, तो उनके पास में रहा। ठीक है, फिर उन्हीं से मेरे तरफ आया घोड़ा। अच्छा। 2 दांत से घोड़ा मेरे पास में आज कम से कम 6 साढ़े 6 साल हो गए। घोड़ा अपने आप पास में खड़ा है। उसका भी ब्रीडिंग है, 7-8 रिजल्ट तो हमारे महाराष्ट्र के आजू बाजू में खड़े हैं। ठीक वो है। भी अच्छा ब्रीड करता है, आलिशान के लाइन का है, और प्योरिटी में घोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी प्योरिटी उसकी। कान का साफ है। साफ एकदम सुथरा घोड़ा है, ब्रीडिंग में अच्छा जा रहा है, और अच्छे पट्टे के बच्चे दे रहा है, काले भी बच्चे आ रहे हैं टीके वाले। तो ये टाइप में हम इसको यूज करते हैं। यूज कर। तो दादा जैसे आपने अभी बताया गजेंद्र आपका पहला स्टेलियन था, तो इससे पहले आप कौन से घोड़े से ब्रीड करवाते थे, और अपने पास में कितनी घोड़ियाँ थी, कैसे जरूरत पड़ी अपने को गजेंद्र की? एक्चुअली अपने पास में पहले से ही घोड़े पुरानी। ठीक है, तो पहले अपने पास में जब ये ब्लड लाइन का ये कम था, तब भारी गुड़िया थी अपने पास में, तब लोग ब्लड लाइन का इतना इतना अवेयरनेस नहीं था। तो उस टाइम अपने पास में नुकरी गुड़िया भी ज़्यादा रहती थी। ओके। और कुछ अपना कलर वाली गुड़िया भी अच्छी थी। ठीक है, तो उनके लिए एक प्योरिटी वाला घोड़ा चाहिए था, अच्छा जी, कि जो मारवाड़ी नस्ल का प्योरिटी वाला घोड़ा, तो वो काफ़ी गुण अपने गजेंद्र में है, अच्छा, और आलिशान के लाइन का घोड़ा है, अच्छी प्योरिटी वाला घोड़ा है। फिर Purity उसके रिजल्ट हमारे पास आए, रिजल्ट आने के बाद में वो रिजल्ट भी हमको फुलफिल लगे। उसके लिए तो हमने आज 7-8 साल तक घोड़ा यूज किया है। हाँ, ओके। यस। तो उस टाइम में जैसे अपन गजेंद्र लाए, तो अपने घर में कितनी मारवाड़ी उस टाइम भी अपने घर में 6-7 मारवाड़ी गुड़िया थी। ओके, हाँ। तो फिर अपन ने उसके हिसाब से हाँ। देखते हुए फिर गजेंद्र को चूज किया। गजेंद्र को चूज किया, उनके ऊपर वो सेट हो गया, वो बच्चे भी आए। अभी अपने पास में उसके रिजल्ट है नहीं दूसरे घोड़े रहने के कारण, ओके। लेकिन जो हमने सेल किए या किसी ने हमसे ब्रीड करवा के लेके गया, उनके पास में वो घोड़े बच्चे है। अभी अच्छे घोड़े बन गए, 2 दांत हो गए, 4 दांत हो गए, हो गए, तो घोड़े अच्छे। अच्छे हैं। तो फिर इसके बाद गजेंद्र के बाद अपन कौन सा स्टेलियन लाया था? गजेंद्र के बाद
बाद सर मैंने लाया था योद्धा। ओके। हाँ, तो योद्धा का तो फुलफिल रिजल्ट आया हमारे तो पास आ में, और अभी भी चालू भी घोड़ा अच्छा कवरिंग कर रहा है, इतना उम्र होने के बाद भी बॉडी स्ट्रक्चर हेवी है Heavy खुद का योद्धा का। वो टाइप का पुराना घोड़ा अभी शायद ही थोड़ा कम देखने को मिलता है, ओके। क्योंकि वो 22-24 साल का घोड़ा गिने चुने घोड़े गिने रहे। चुने हैं, अभी भी मतलब फुल पावरफुल पावरफुल भी है, अच्छा कवरिंग कर रहा है। अभी उसका मकसद हमारे लिए खाली ब्रीडिंग के लिए हम यूज करते हैं। जो घोड़िया हमारे समझ में आती है, अच्छी लगती है कि अब इससे हमको ये चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए, तो हम उससे यूज करके वो हमारा फुलफिल करते हैं। तो दादा जैसे आप ये योद्धा लेके आए, तब आपके साथ जैसे आपके 2 छोटे भाई हैं, इन्होंने बोला नहीं दादा ये छोटा घोड़ा है, ये थका थका घोड़ा है, दादा क्या काम आएगा? एक ये यंगस्टर मैं भी होता है, मैं बोल देता है। ये चीज आई हमारे सामने, लेकिन जब उसकी बच्चियां, जब घोड़िया वहाँ देखी हमने, उसका जो ब्रीडिंग देखा, तो फिर उसके बाद कुछ बोलने के उसके लिए यही नहीं है। वो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, हाँ। वो जब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आप राइट हो, हाँ, पर ये हाइट का सिलसिला है ना अभी 1-2 साल से चला, 2 साल से चला, बिल्कुल। वो टाइम पे गजेंद्र जैसा घोड़ा एक अच्छा घोड़ा में हाइट का इतना ये नहीं, कंफर्मेशन वाइज देखेंगे तो उसकी प्योरिटी टॉप है। आज खाली हाइट का मामला ज्यादा चल रहा है, कर रहा है, इसलिए वो घोड़ा थोड़ा दब गया। उसके बाद हम लोग ने वो हाइट फुलफिल करने के लिए हम लोग ने दूसरे स्टैलियंस खरीदे, ओके। लाइन दूसरी ली कि हम लोग सब बहुत सारी मेयर्स ली, तो अलग अलग मेयर्स पे अलग अलग घोड़ा डालने मिले, अच्छे से क्रॉस हो जाए ब्लड, तो हिसाब से हम लोग ने दूसरे और भी अपने आगे स्टेलियन लिए। तो अगला स्टेलियन जैसे फिर अपन ने राजा लिया। राजा का भी ब्लड बहुत रेयर है, उसका ब्लड कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। वो देवली लाइन का घोड़ा है, ओके। और वो जो अपने प्रवीण साहब कोठारी है उदयपुर के, उनके घर में विजय देव अभी भी खड़ा है, वो उसी का बच्चा है, ठीक है। और ब्रीड भी उन्होंने किया है। अच्छा जी। और उसकी माँ देव दरबार लाइन की घोड़ी है, ओके। तो देवली यानी देव दरबार, ऐसा उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसके लिए देवली की हार जोड़ तो उसमें है, पर रिफाइननेस, छोटे कान, कुंडी वाले कान, ये सब देव दरबार की तरफ से उसको मिल गए, तो घोड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है। और हमको क्या हो गया, ब्लड भी अच्छा मिल गया, तो ब्लड के हिसाब से हमको यूज भी अच्छा आ गया। तो दादा जैसे अपने राजा आने के बाद अपन ने इसको कितनी घोड़ियों पे मेट करवा दिया है? राजा कम से कम अपने यहाँ 6-7 घोड़ियों पे मेट हुआ है। 6-7 घोड़ियों पे मेट हो गया है। मतलब अपन अगर अभी हमने लाया था, तो अभी हमने 1 साल पहले ही चालू किया उसको। ओके, 1.5 साल पहले ही चालू किया है। उम्र का कम है घोड़ा, 5-5.5 साल का घोड़ा है। तो अभी हमारे पास आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हो गए अपने पास आके, 2-2.25 साल। ओके। तो हमने भी उसको लेट कवरिंग चालू किया, क्योंकि हमारी कुछ गुड़िया सब्बर थी पहली, फिर उनका जब टाइम आया, सीजन आया, तो उस टाइम हमने उसको यूज़ किया। तो दादा अगर समझे तो आप अगर 20-30 साल से मारवाड़ी इंडस्ट्री में हैं, पुराने टाइम से घोड़े को ब्रीड भी कर रहे हैं, घोड़े रख भी रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक मारवाड़ी स्टेलियन किस टाइप का होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट कैसा होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए? देखो, देवली के एंगल से देखेंगे तो घोड़े में थोड़ा बोन का फर्क आता है, ओके। लेट मैच्योरिटी आती है देवली में। ये आलिशान का लाइन लेंगे तो रिफाइनेस अच्छा जल्दी आ जाता है, 5-5.5 साल में घोड़े पूरे दिखते। तो ये जैसा ब्लड है वो हिसाब से घोड़े उभरते, ठीक है। ये देवली लाइन वाले घोड़े 7-7.5 साल के बाद, 8 साल के बाद बहुत खूबसूरत दिखते, पूरे खुल के दिखते घोड़े। आलिशान लाइंस रहे तो उसमें बारीकपन ज़्यादा है, वो भी घोड़े 4-5 साल में पूरा घोड़ा होके तैयार होके दिखता है कि भाई स्टैलियन है। तो ये ब्लड अलग अलग जैसे अभी आप कह रहे ब्लड, तो अभी जैसे अवेयरनेस आई है और पता चला है, इससे पहले भी आप घोड़े रखते थे, तो आप कैसे फिर उनको मेजर करते हैं कि यार ये इतना बोन साइज भी बड़ा लेगा, फ्यूज होगा? एक्चुअली आपके पास में जो मेयर से वो क्या क्वालिटी की, वो तो पहला है, ठीक है। अपने पास में अच्छी मेयर है 62-63 हाइट की, उसका पहला फूलिंग अपने को मालूम है कि इसने बच्चे क्या टाइप के दिए, ठीक है। तो वही चेक करके अपने को घोड़ा यूज करना चाहिए। और आपके हिसाब से एक मारवाड़ी स्टेलियन कैसा होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इस पे अपन थोड़ी सी अगर क्राइटेरिया समझे तो हाइट पे भी बात करते हैं और उसकी बॉडी साइज की पूरी बात करेंगे। ओके, मारवाड़ी घोड़ा का टाइप कंफर्मेशन इतना सुंदर चाहिए कि उसके कान उसके बॉडी को सूट होनी चाहिए, चेहरे को, उसका थ्रोट लाइज अगर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मुंह में एकदम बारीकपन चाहिए, ठीक है। उसका जो बॉडी टाइप है वो एकदम स्ट्रेस होना चाहिए, अच्छे पुट्ठे होना चाहिए घोड़े में, ठीक है। घोड़े के हाथ पैर साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें कैरेक्टर लेके घोड़ा 62, 63, 63, 64 का भी घोड़ा रहे, तो घोड़े में जो मेन पॉइंट्स है वो खूबसूरत रहने के बाद ही घोड़ा तुमको अच्छा दिखेगा। कहीं एक ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो वो भी कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा नहीं बॉडी का। बिल्कुल, वो फिर अप डाउन होता ही अप डाउन हो जाता है। तो फिर वही घोड़े, तो जो अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, जो अच्छे कैरेक्टर के घोड़े आज शो में जाके जीत रहे,
एक पूना जीत रहे, कहीं जाके सारंगखेड़ा जीत रहे, कहीं जाके जोधपुर जीत रहे। तो वो फुल कंफर्मेशन वाले घोड़े जो है वो बचपन से ही ग्रोथ के टाइम अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अच्छी देखभाल होनी चाहिए। देखभाल भी तो मेन है। सही बात है। तो इसके बाद ज़्यादा अपने पास जैसे 3 स्टेलियन आ गए, फिर अपन ने चौथा एक और स्टेलियन लिया। चौथा स्टेलियन में लिया हमने, लेकिन वो अपने पास आने के बाद बना स्टेलियन। अच्छा, वो अपन ने बच्चा खरीदा वो था? 2 दांत का बच्चा था। अच्छा जब अपने पास आया तो अपने पास आके अभी उसको 1.5-2 साल हो गए। तो अभी भी वो उसने चौथा दांत तोड़ा है, तीसरा दांत। ठीक है। तो अभी भी वो 40-42 महीने पे चल रहा है। ओके। तो हमने अभी घर में उसमें 2-3 मादियों पे उसको यूज किया है। अच्छा जी। और उसका एक रिजल्ट भी आया है, आगे हम वीडियो में दिखाएंगे भी वो। बिल्कुल। तो वो रिजल्ट भी आया है। और बाकी जब 2-3 जो मादिया है वो अभी नेक्स्ट मंथ में उसको ड्यू है उनका। ड्यू है। मुबारक के थोड़ी लाइनेज की बात करें तो मुबारक की लाइन सर, मुबारक है ग्रेट गैम्बलर का। ठीक है। ग्रेट गैम्बलर का उसका डीएनए क्वालिफाई है। बिल्कुल। और ये अजमेर में पी स्टड फार्म करके, पी ठाकुर साहब करके, उनके पास में एक बाजी जाखुड़ा लाइन की गुड़ी है। ओके। अभी भी गुड़ी है उनके पास में। ओके। तो ये गुड़ा उनके पास में ब्रीड हुआ है। अच्छा जी। इसका जो जन्म ठिकाना है वो अजमेर में पी स्टड फार्म का है। ओके। चंदू भाई करके अभी देखते हो उनके घर में बच्चा हुआ था। अच्छा, उनके घर में बच्चा हुआ। माँ भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत माँ इसकी। और माँ बोलते बाजी जाखुड़ा लाइन की है। तो ये सब नोन करने के बाद में ये ब्लड थोड़ा अलग लगा कि इसमें आलिशान भी है, जाखुड़े का भी ब्लड है। घोड़े का पुराना घोड़ा था अच्छा जाखुड़ा वाला, उसका भी ब्लड है। और घोड़ा भी खूबसूरत है। तो वो हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन अपने पास कॉम्बिनेशन। चारों स्टेलियन अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास में जो दोनों चारों स्टाइलियन हो अलग है। ओके, वो अलग है। जो है कि आलिशान लाइन का वो डायरेक्ट आलिशान का ही। बिल्कुल। जो है ग्रेट गैम्बलर का वो भी आलिशान की लाइन से आता है, पर लेकिन वो ग्रेट गैम्बलर का आलिशान के लाइन में अलग है। वो अलग हार्ड स्ट्रक्चर, उसका बोन साइज बिल्कुल ही अलग है। जो उसके आज जो तुम्हारे राजसमंद में उदयपुर में बच्चे खड़े जो मैजिक है, बिल्कुल, जो अपना सुरेश गुज्जर जी के पास में महावीर है, सारंग है, ये घोड़े जो ये सब है अलग स्ट्रक्चर, अलग इसका बोन है। उसको आज मेन तो बोन है। बिल्कुल, मेन बोन है। बोन है, हाइट है। बिल्कुल। और इसमें सुंदरता बहुत अच्छी है। जो मुबारक में इसके मदर अच्छे रहने के कारण इसके कान भी बहुत अच्छे, कान भी अच्छे हैं। सही। तो रिफाइन है कान, रिफाइन है एकदम। तो वो हिसाब से अभी ये स्टैलियन बनने जा रहा है। हमने तो खाली एक ही रिजल्ट आया अपने पास। ओके। लेकिन घोड़ा अपने आप में बहुत अच्छा है। घोड़ा अपने आप में बहुत अच्छा है। तो अपने कोई 5वें स्टेलियन की तैयारी हो रही है दादा? अभी तैयारी तो घोड़े तो सबकी तैयारी रहती है। घोड़े ऐसा नहीं कि भाई इसकी नहीं करेंगे उसके करेंगे। बिल्कुल। सबको बराबर है, सबको बराबर रख रखाव है, सबको बराबर ग्रूमिंग है। आपने देखा भी। बिल्कुल। एक ऐसा नहीं कि भाई ये 19 ये 20, जिसका एज है उसके हिसाब से उसका काम है। बिल्कुल सही है। तो दादा आपको एक मैं अगर रिंग के लिए इसी में पूछूं, जैसे स्टेलियन की रिंग होती है, मैं ये जानना चाहता हूं कि रिंग के घोड़े और प्रोड्यूसर स्टेलियन में क्या फर्क होता है और उनका क्या एक्चुअली रिंग के जो भी घोड़े हैं और अच्छे मदर फादर से वो बिलोंग्स करते हैं, अच्छी मदर फादर है, उनकी जो अनदर पीढ़ी पीछे वाली वो अच्छी है लाइनेज से, और उनको सही तरह की घोड़ियां मिली तो वो भी घोड़े ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं करते शो वाले घोड़े नहीं ब्रीड होते। एक उम्र के आने के बाद में वो घोड़े एक्चुअली अच्छा ब्रीड करते हैं। बिल्कुल। और शौक में उसमें पूरा खुद में कैरेक्टर है, तो आज के तारीख में वही घोड़े लोग यूज पसंद करेंगे जो अच्छे कैरेक्टर्स वाले। बिल्कुल। और ये कैरेक्टर अपने को एक जगह नहीं मिलेंगे, जब शो चालू हो जाएगा तभी 10 स्टेलियन अपने को वहाँ देखने को मिलते। बिल्कुल। तो हमको चूज करना कि बाबा ये स्टेलियन कैसा है, इसकी बाकी लाइनेज कैसी है, लाइन कैसे, और ये अपने घोड़ी के ऊपर कितने टाइप में सूट होगा, अपने घोड़ी में क्या कम है, इसमें क्या प्लस है। बिल्कुल। यही चीज चेक करनी है और आपको ब्रीडिंग करना है। उसके लिए आपकी घर की खेती जो मेयर है वो भी अच्छी चाहिए, और उसके लिए जो बीज लगाना है जो स्टेलियन है वो भी देख के चाहिए। वो भी देख के चाहिए। तो आपने जैसे अपन घर पे जैसे ब्रीडिंग करते हैं तो मेजरली आप 5 पॉइंट क्या देखते हैं किसी भी घोड़ी में? अभी मेरे घोड़े में अगर कान कम है तो मैं थोड़ा कान वाला घोड़ा, गर्दन थोड़ी शॉर्ट है तो लंबे नेक वाला घोड़ा। ठीक है। तो अगर ठीक है घोड़ा 62 का भी है लेकिन मेरी मेयर 64 की है तो वो लाइन है उसकी पीढ़ी अच्छी है तो वो 64 के बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है। सही बात है। तो उसके लिए जो लाइनेज का कॉम्बिनेशन, और हम ज़्यादा ये चेक करते कि वो कोई घोड़ी ब्रीड करने के टाइम इनलाइन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इनलाइन नहीं होनी चाहिए कि बाबा इसकी है उसकी है सब जगह से नजदीक क्लोज आ रही और हम उसके ऊपर घोड़ा डाल रहे हैं तो हमको वो चीजें नहीं, फिर अपन पेडिग्री खराब कर रहे हैं और बाई चांस अपने को जो चाहिए वो चीजें नहीं मिलने वाली, वो चीजें नहीं मिलने तो अपने को एक डिफरेंट लाइन लेके जो मादी के ऊपर सेट हो रहा है, जो मेयर की अलग लाइन है, स्टाइलियन की अलग है, तो उससे रिफाइननेस भी ढूंढना है और अपने को ब्लड भी चेंज करना है। बिल्कुल ब्लड भी चेंज करना है। तो ये चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, बेसिक तो वही है। बिल्कुल।
तो दादा ऊपर वाले के साथ भी होनी चाहिए, ऊपर वाले के साथ दी तो वो भी काम वो होता तो है ही है, ऊपर वाला साथ देगा तभी चीजें तभी फुलफिल चीज बनेगी। अपने को खाली कर्म करने, अपने को खाली अच्छे ग्रूमिंग करने, अच्छे देख के घोड़े डालने, घोड़े सेट करने अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज़ है। ये चीज़ें हैं अपने पास। तो दादा अगर बात करें अपने पास जो 4 ऑस्ट्रेलियन है उसकी अगर कवरिंग समझे तो ये कवरिंग ब्रीडिंग जो है ये अपने स्टड के लिए ही है या बाहर वालों के लिए भी है? नहीं नहीं सर, अपने स्टड फार्म के लिए भी हम घोड़े यूज करते हैं। ठीक और है। हमारे पास जो मिलने वाले आते हैं, जिसको हमारा घोड़ा जो लाइक करता है, जो उसके घोड़े के लिए वो